हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। आज का नया जॉब अपडेट है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, जिला कोरबा, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बेमेतरा एवं जिला महासमुंद के अंतर्गत विभिन्न पदों पर यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 5वीं 8वीं स्नातक, स्नातकोत्तर पास, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले पोस्ट का डिटेल। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ड्रेसर, फार्मासिस्ट के विभिन्न पद सम्मिलित हैं, जिसका नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही बात करें, यह जो भर्ती है जिला खनिज न्यास मद के अंतर्गत किया जा रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज डिटेल। तो देखिए, स्टाफ नर्स का टोटल 6 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 13 पोस्ट और थर्ड है ड्रेसर का 4 पोस्ट। आगे इन पदों की क्वालिफिकेशन और सैलरी डिटेल के बारे में भी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही फोर्थ नंबर पर है फार्मासिस्ट का 6 पोस्ट। हर कैटेगरी में पोस्ट का डिटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है और अनारक्षित यानी अनरिजर्व के कैटेगरी में 2 पोस्ट है, जिसमें हर कैटेगरी से कैंडिडेट फाइट कर सकता है। फिफ्थ नंबर पर है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला यानी फीमेल के लिए 5 पोस्ट और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष यानी मेल के लिए टोटल 9 पोस्ट जारी किए गए हैं। इस प्रकार यहाँ टोटल 40 से भी अधिक पदों पर भर्ती किया जा रहा है। अब देखिए, टिप में बोला गया है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु केवल फीमेल कैंडिडेट और पुरुष के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही पात्र होंगे। क्लियर? तो जो कैटेगरी में जितना पोस्ट दिया गया है, मेल और फीमेल मेंशन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए, स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग या सीनियर मिडवाइफरी उत्तीर्ण होना चाहिए और नर्स के रूप में जीवित पंजीयन यानी लाइव रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। उसी प्रकार सेकंड है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास और पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही लाइव रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। क्लियर? इसी प्रकार थर्ड नंबर के पॉइंट में है फार्मासिस्ट का पोस्ट, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। साथ ही लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ फार्मेसी में होना कंपलसरी है। ड्रेसर के पोस्ट के लिए 12th पास जीव विज्ञान विषय के साथ और आर्थोपेडिक कम ड्रेसर या पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन सभी पदों के लिए कंपलसरी है। फिफ्थ नंबर पर है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का पोस्ट, जिसके लिए 12th पास और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी प्रकार स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए बोला गया है जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण यानी 12th पास और प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए एवं अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना कंपलसरी बोला गया है सभी पदों के लिए। क्लियर? ये रहा सभी पदों का क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इस भर्ती के संबंध में जो नियम एवं शर्तें दिया गया है, जैसे कि आपका एज लिमिट और बाकी सभी डिटेल के बारे में। तो देखिए, इन सभी पदों पर छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं, यानी सभी जिले के निवासी, और इसके संबंध में निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। क्लियर? साथ ही देखिए, 7th नंबर के पॉइंट में एज लिमिट का डिटेल दिया गया है। 1 जनवरी 2026 की स्थिति में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 35 वर्ष होना चाहिए और सभी छूटों को मिलाने के बाद एज लिमिट 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? साथ ही डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए आपको हाई स्कूल 10वीं की अंक सूची स्व प्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यह पीडीएफ में क्लियर मेंशन किया गया है। साथ ही देखिए, 14 नंबर के पॉइंट में दिया गया है एक्सपीरियंस का डिटेल। तो जो शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल में, कलेक्टर दर में, संविदा में दैनिक वेतन भोगी हैं कर्मचारी, उन्हें हर वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। अधिकतम 15 अंक निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार 15 नंबर पर बोला गया है जो कोविड-19 में कार्यरत कर्मचारी थे 6 माह तक, उन्हें 10 बोनस अंक का लाभ दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं सभी पदों के लिए आपका सैलरी क्या होगा। तो देखिए, स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए 16,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा और प्रावीण्य सूची हेतु अंकों की गणना किस प्रकार की जाएगी, तो आपके क्वालिफिकेशन का 85% और यदि अभ्यर्थी के पास अनुभव है तो अनुभव का अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। क्लियर?
तो देखिए इसी प्रकार सभी पदों के लिए आपके प्रावीण्य सूची का निर्धारण किया जाएगा और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पद के लिए आपका सैलरी 14,000 पर मंथ है। साथ ही फार्मासिस्ट के लिए भी 14,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। फोर्थ है ड्रेसर का पोस्ट, इसमें भी आपको 12,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इस प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का भी 12,000 पर मंथ सैलरी है और पुरुष का 14,000 पर मंथ सैलरी इस पोस्ट में आपको दिया जाएगा। क्लियर। साथ ही अब बात करते हैं 23 नंबर के पॉइंट में अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो देखिए सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा और आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, नेम ऑफ पोस्ट मेंशन करना है। साथ ही संवर्ग यानी कैटेगरी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। साथ ही जो लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जाता है उसको भी क्लियर रूप से आप स्पष्ट मेंशन करिएगा। तो चलिए अब जानते हैं आवेदन कैसे करना है, यानी ऑफलाइन है या ऑनलाइन। तो 29 नंबर के पॉइंट में दिया गया है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के पिन कोड में निर्धारित अंतिम तिथि यानी 30 जून 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अभ्यर्थी को प्रेषित करना होगा। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट पीडीएफ के लास्ट पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आपको कोरबा जिले के वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ध्यान देंगे सेकंड जो अपडेट है जिला बेमेतरा महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी किया गया है। यह जो विज्ञापन है 16 जून 2026 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से केवल महिलाओं के लिए जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं यहाँ कौन से पदों पर भर्ती किया जाना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट जो पोस्ट है साइको सोशल काउंसलर का अनारक्षित के कैटेगरी में केवल महिलाओं के लिए एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें आपका सैलरी 25,780 रुपए पर मंथ होने वाला है। एज लिमिट अधिकतम 45 वर्ष। साथ ही वॉक इन इंटरव्यू का डेट दिया गया है 30 जून 2026 को सुबह 11 बजे। और देखिए आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो जिला पंचायत सभा कक्ष जिला बेमेतरा में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं इस पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो देखिए साइको सोशल काउंसलर के पोस्ट के लिए के क्वालिफिकेशन का, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है द सर्विस कुड बी आउटसोर्स्ड टू एनी वुमेन हैविंग प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी साइकेट्री न्यूरोसाइंस विथ अ बैकग्राउंड इन हेल्थ सेक्टर एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ अ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट प्रोग्राम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्लियर। साथ ही यहाँ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कार्य के दायित्व के बारे में भी आपको बताया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे अप्लाई करने से पहले। तो देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है। यह जो भर्ती है मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल संरक्षण इकाई के लिए एवं बाल संप्रेक्षण गृह बालक के लिए किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन से पद सम्मिलित है। तो ध्यान देंगे जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत परामर्शदाता का एक पोस्ट है 18,536 रुपए पर मंथ। इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। साथ ही बाल कल्याण समिति के अंतर्गत सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पोस्ट है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद। तो इसमें आपको सैलरी 11,916 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। और संप्रेक्षण गृह बालक के अंतर्गत परामर्शदाता का एक पोस्ट है। साथ ही सहायक सह रात्रि चौकीदार यानी नाइट गार्ड पुरुष के लिए एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें आपका सैलरी 7,944 रुपए प्रति माह होने वाला है। क्लियर। साथ ही अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो देखिए 30 जून 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल की। तो देखिए परामर्शदाता के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो पहले पीडीएफ में दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें संशोधन किया गया है। तो संशोधित क्वालिफिकेशन क्या है जानते हैं। तो देखिए शुद्धि पत्र 18 जून 2026 को फिर से महासमुंद जिले के वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें परामर्शदाता के क्वालिफिकेशन योग्यता के कॉलम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य समाज शास्त्र मनोविज्ञान जन स्वास्थ्य काउंसलिंग और संचार उल्लेखित था। इसके जगह समाज कार्य समाज शास्त्र मनोविज्ञान सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श में स्नातक या काउंसलिंग एवं कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा पढ़ा जाए, यह करेक्शन किया गया है। बाकी नियम एवं शर्तें तिथियां सब सेम रहेगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं जो सेकंड नंबर के पॉइंट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट का क्वालिफिकेशन है 12th पास और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट। साथ ही 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अंग्रेजी और हिंदी में होना चाहिए। 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार सहायक सह रात्रि चौकीदार के लिए क्वालिफिकेशन 5वीं पास और चतुर्थ श्रेणी का निजी अर्धशासकीय शासकीय संस्थान का यानी प्राइवेट सेक्टर का चौकीदार का अनुभव होना चाहिए। क्लियर।
कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर का ही अनुभव आपके पास हो। साथ ही यह जो पोस्ट है केवल मेल कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। देखिए, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है, आप जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट अपडेट की ओर। देखिए, लास्ट जो अपडेट है जिला महासमुंद के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही जारी किया गया है, जिसमें जेंडर विशेषज्ञ का एक पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में जारी किया गया है और जो वेतन है 25,780 रुपए प्रति माह इस पोस्ट के लिए आपको दिया जाएगा। क्लियर। साथ ही अप्लाई प्रोसेस दोनों ही भर्तियों के लिए सेम होने वाला है। 30 जून 2026 को शाम 5 बजे तक ऑफलाइन आवेदन करना है। आवेदन का प्रारूप आपको महासमुंद जिले के वेबसाइट में मिल जाएगा। नहीं मिलने पर आप वीडियो में लिंक कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।